हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, सर ये मेरी बुक में नहीं मिल रहा। मैं आपको जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिख के दे रहा हूं उसको मैं हिंदी में बोल भी दूंगा, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कृपया उसे सुन लीजिएगा और अपने क्वेश्चन में वही बात लिख लीजिएगा और अपनी बुक में ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो। ओके, हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। देखिए, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस वीडियो के लिए कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए, तो मैं आपके पूरे बुक में से कुछ नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। 30 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो नियर अबाउट आपका बेड़ा अच्छे से पार भी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने दिया नाम सुपर 30 क्वेश्चंस, सुपर 30 क्वेश्चंस। ऐसा क्यों दिया नाम? क्योंकि इससे तैयारी करने से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले क्यों नहीं दिया? फिर पहले इसलिए नहीं दिया जाता बेटा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और हम लोग डिपेंडेंट होने नहीं देंगे आपको कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ के जाएं। आप जो है पूरी बुक एक बार कम से कम पढ़ें। रिवीजन के लिए सिर्फ दिया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। या कोई बच्चा ऐसा था जो नहीं पढ़ाई कर पाया साल भर कोई प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए ऐसा कुछ किया जाता है, ठीक है। तो आप पूरी तरह डिपेंडेंट मत होइएगा, आप इसको तैयार करिए और मुझे लगता है जहां तक इसमें से काफ़ी कुछ आपको एग्जाम पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सुपर 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात, अभी तक जो भी वीडियोस आप लोग मेरी पढ़ रहे हैं, अगर वो पसंद आती है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप ही का सपोर्ट चाहिए बेटा, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, है ना। तो कृपया ये बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सर क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा आपने? चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मेथड्स ऑफ सेंडिंग गुड्स, मेथड्स ऑफ सेंडिंग गुड्स, खास करके उसमें रेलवे का पॉइंट। कौन सा पॉइंट? रेलवे का पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन अगर बने तो कैसे बनेगा? मेथड्स ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय रेलवे, रेलवे द्वारा माल भेजने की विधि, रेलवे द्वारा माल भेजने की विधि। अच्छा, हिंदी वाले ऐसा ना सोचे कि इसमें हिंदी नहीं है, बिल्कुल हिंदी में मैंने बोल के रखा है। आपको क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं हिंदी में जो बोलूंगा वो क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हिंदी में कि इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ होम ट्रेड। देसी व्यापार की गतिविधि और उसका अर्थ, देसी व्यापार की गतिविधि और उसका अर्थ। देसी व्यापार क्या होता है भैया? एक देश के अंदर होने वाला व्यापार। पहला ही चैप्टर आपका होम ट्रेड, ठीक है। एक्सप्लेन मोड ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, ठीक है। बिक्री बढ़ाने के साधन, बिक्री बढ़ाने के कौन कौन से साधन है उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, मीनिंग एंड मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट, मीनिंग एंड मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के स्रोत एवं उनका अर्थ, विज्ञापन के स्रोत एवं विज्ञापन का अर्थ। अगला देखते हैं, प्रिपेयर इनवॉइस विद इमेजिनरी फिगर्स, काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर बीजक तैयार कर, काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर बीजक तैयार कीजिए। यह 10 नंबर का अक्सर पूछता है, मुझे तो 90% चांस है कि ये बीजक का फॉर्मेट पूछेगा आपसे, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, उसकी मीनिंग चाहिए, उसके मेरिट्स चाहिए, उसके डीमेरिट्स चाहिए। मीनिंग, मेरिट्स एंड
डिमेरिट्स। अच्छा, आपको पढ़ना है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, आयात निर्यात संबंधी परलेख, आयात निर्यात संबंधी परलेख। अगला देखते हैं मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य और प्रबंध का अर्थ दोनों बताइए। ठीक है, मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड मैनेजर। मैंने अक्सर ये क्वेश्चन देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटीज ऑफ ए गुड मैनेजर। भैया अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है इस बार ना भी पूछा जाए, तो आप उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑफिस, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस इन ए बिजनेस, व्यापार में कार्यालय का महत्व, एक व्यवसाय में कार्यालय का महत्व। हिंदी वाले लिखते चलेंगे साथ साथ में, रुक रुक के साथ साथ में लिखते चलेंगे। अगला देखते हैं, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉपीइंग एंड डुप्लीकेटिंग, कॉपीइंग और डुप्लीकेटिंग का मीनिंग जानिए और उनमें अंतर स्पष्ट करिए, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे चलते हैं, आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में, रिकॉर्ड ऑफ इनकमिंग लेटर, व्यापार में आने वाले पत्रों का लेखा, व्यवसाय में आने वाले पत्रों का लेखा। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग, नस्तीकरण बोलते हैं हिंदी में, नस्तीकरण का महत्व और नस्तीकरण का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग एंड इट्स मेथड्स, इंडेक्सिंग का मेथड और इंडेक्सिंग की मीनिंग। ठीक है, आप इसकी मीनिंग भी, मीनिंग के साथ साथ इसके मेथड्स भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इट्स मेथड, फाइलिंग के मेथड, नस्तीकरण, और इंडेक्सिंग को बोलते हैं भैया अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका या सूची, अनुक्रमणिका के अनुक्रमणिका की विधि। ठीक है, इट्स मेथड मतलब उसकी विधियां देखनी है और उसकी मीनिंग देखनी है। अच्छा, लेटर्स कौन से आएंगे सर? लेटर्स, तो लेटर में कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकते हैं कि भैया एक आपको बिजनेस लेटर्स में से पूछेगा कॉमर्शियल लेटर, कॉमर्शियल करेस्पॉन्डेंस, और एक ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, इन दोनों में से पूछा जाएगा आपसे। ऑफिशियल लेटर एक पूछेगा, बिजनेस लेटर आपसे एक पूछेगा। ठीक है, तो ये 10-10 मार्क्स के आते हैं, तो आप इनको तैयार ही रखिएगा। उसके बाद आते हैं कुछ और, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटल मार्केट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार के महत्व, अर्थ और उसके दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कंद विपणी, स्कंद विपणी का अर्थ बताइए और उनकी विशेषताओं को बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार के प्रकार, पूंजी बाजार के प्रकार। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है, टिप्पणी करना है। मीनिंग एंड टाइप ऑफ बियर एंड बुल, तेजड़िया और मंदड़िया क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया। ठीक है, बियर एंड बुल। मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेल, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेल, भैया विक्रय विवरण, विक्रय विवरण का अर्थ बताना है, विक्रय विवरण का अर्थ बताना है। मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, मीनिंग ऑफ नियुक्ति संबंधी पत्र,
नियुक्ति के पत्र का अर्थ बताना है। इसका फॉर्मेट भी जरूर देख लीजिएगा एक बार, नियुक्ति वाले का फॉर्मेट जरूर देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट, एक संगठित पूंजी बाजार का अर्थ बताइए, संगठित पूंजी बाजार का अर्थ बताइए। व्हाट इज गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां किन्हें कहते हैं, क्या होती हैं सरकारी प्रतिभूतियां, ठीक है। रेलवे रसीद किसको कहते हैं, रेलवे बिल्टी, ठीक है, रेलवे बिल्टी, मीनिंग ऑफ रेलवे बिल्टी। सेल्स लिटरेचर, विक्रय साहित्य, विक्रय साहित्य का अर्थ बताना है। टाइप्स ऑफ इनवॉइस, बीजक के प्रकार, बीजक के प्रकार। राइट शॉर्ट नोट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट और क्रेडिट नोट पे शॉर्ट नोट लिखनी है। मीनिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक किसे कहते हैं, ठीक है, स्टॉक किसे कहते हैं। उसके बाद आएंगे मीनिंग ऑफ कोटेशन लेटर, कोटेशन, निर्ख पत्र का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इधर कुछ मैंने 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिए हुए हैं 20 से लेके, लेकिन उससे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उससे पहले सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं किया तो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा और आराम से देखिए, इतना तैयार करिए। जो भी क्वेरी आती है ज़रूर पूछिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूपी बोर्ड बिजनेस के लिए, ठीक है। गुड लक।